बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर है, हमने आज पढ़नी है एक्सरसाइज। पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था प्रोग्रामिंग टाइप 5.2 वो मैंने आपको समझा दिया था। आज हमारा स्टार्ट हो रहा है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है आपका एमसीक्यूज। वो तो आपके पीछे भी होते हैं, उसके आंसर वो आप लगा लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है डेफिनेशंस। ये हम सारे डेफिनेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है शॉर्ट क्वेश्चन। ये भी आप लोग कर लोगे क्योंकि ये सारे आपके जो हमारे थ्योरी है चैप्टर की उसमें सारे इंक्लूड है। आज हमने पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 4 भी लिख लेती हूँ ताकि क्वेश्चन नंबर 4 अभी मैं डिस्कस कर रही हूँ, यहाँ पे जगह नहीं थी ताकि मैं बुक से पढ़ा रही हूँ। देखें, आइडेंटिफाई एरर्स इन द फॉलोइंग कोड सेगमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने करना क्या है, इसमें हमने एरर्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले ए पार्ट देखें, वाइड सम इंट ए इंट बी, आगे हमारी बॉडी है, उसके बाद रिटर्न है ए प्लस बी, आगे है हमारा सेमीकोलन। इसमें अगर हम गौर करें एरर क्या है, इसमें हमारा है रिटर्न एरर, क्योंकि मैंने कहा था जो हमारा वाइड कीवर्ड है, जैसे ये वाइड कीवर्ड है, इसमें हमारा रिटर्न कुछ भी नहीं है, तो ये जो ए पार्ट है इसमें भी हमारा रिटर्न नहीं होगा। जो रिटर्न कीवर्ड इन्होंने लगाया हुआ है वो नहीं आएगा। अब हम बी पार्ट में देखें, क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह यहाँ पे सारा आपकी बुक में लिखा हुआ है, इसमें जस्ट मैं एरर्स बता रही हूँ, एरर्स कहाँ कहाँ पे हैं। ए पार्ट में तो रिटर्न नहीं आता। बी पार्ट देखें, वाइड मैसेज, आगे पैरेंथेसिस है, आगे सेमीकोलन लगाया हुआ है। मैंने आपसे कहा था जो हमारा फंक्शन है उसके आगे सेमीकोलन नहीं आता। इसका मतलब ये जो फर्स्ट लाइन है बी पार्ट की उसके एंड में सेमीकोलन नहीं आता। आगे यहाँ सारा ठीक है। इसके अलावा आपका रिटर्न नहीं आता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाइड कीवर्ड यूज किया हुआ है, तो यहाँ पे रिटर्न नहीं आता। सी पार्ट में आए, सी पार्ट में है इंट मैक्स, इंट ए, इंट बी। इंट ए और इंट बी में जो सेमीकोलन लगाया हुआ है वो नहीं आता, हमेशा यहाँ पे क्या आता है, कॉमा आता है। इन्होंने सेमीकोलन लगाया हुआ है, एक तो ये एरर आ गया, बाकी सारा ठीक है। अब डी में आए, डी में देखें इंट प्रोडक्ट, इंट n1, इंट n2। आगे देखें, हमेशा मैंने कहा था जो भी हमारा फंक्शन होता है उसके बाद हमारी बॉडी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे उन्होंने बॉडी मेंशन नहीं की हुई, तो आप यहाँ पे बॉडी मेंशन करोगे। ई में देखें इंट टोटल डिजिट्स, इंट एक्स, आगे बॉडी स्टार्ट हो रही है। इंट काउंट इज इक्वल टू 0, यहाँ पर भी कोई एरर नहीं है। फॉर इंट आई इज इक्वल टू एक्स, आगे सेमीकोलन, आई लेस देन इज इक्वल टू 1, आगे यहाँ पे कोमा लगाया हुआ है तो आप क्या लगाओगे, सेमीकोलन। ये एक एरर है। उसके बाद आपका काउंट प्लस प्लस के आगे सेमीकोलन, ये भी ठीक है। रिटर्न काउंट के आगे सेमीकोलन आता है, यहाँ पे इन्होंने नहीं लगाया हुआ, तो आप लोग लगा लो। उसके आगे पैरेंथेसिस, ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट है, ये जो है इसे कहते हैं क्लोजिंग ब्रैकेट। ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट है इसके आगे उन्होंने सेमीकोलन लगाया हुआ है, जो नहीं आता। हमारे लास्ट में कभी भी सेमीकोलन नहीं आता, एक ये एरर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये सारा बुक वाला था तो मैंने ऐसे ही एरर्स बता दिया, आप लोगों को बस नोट कर लीजिएगा। आज हमने पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 5 क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा है राइट डाउन आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। ये जितने भी मैंने कोड लिखे हैं टोटल आपके 4 हैं, यहाँ पे मैंने 3 लिखे हैं, चौथा मैं आपको ऐसे ही बता दूंगी। अब देखें यहाँ पे करना क्या है, राइट डाउन द आउटपुट। इन सब कोड्स की हमने आउटपुट बतानी है। आउटपुट वैसे आपके पीछे बुक में मेंशन है, आपको मैंने ये समझाना है कि ये आउटपुट आए कैसे हैं, ठीक है। ए पार्ट देखें, इंट एक्स वाई जी इंट एन, ये क्या है चीज, ये जो लाइन है हमारी, ये है हमारी फंक्शन डेफिनेशन। इसे क्या बोलते हैं, फंक्शन डेफिनेशन। ये जो पहला वर्ड है ये होता है रिटर्न टाइप। ये जो है एक्स वाई जी ये है हमारा फंक्शन का नेम, ये है हमारा डाटा टाइप, ये जो एन है ये हमारा है वेरिएबल, ठीक है। ये पूरी लाइन होती है हमारी फंक्शन डेफिनेशन। उसके आगे हमारी हमेशा बॉडी स्टार्ट हो रही है, बॉडी में है रिटर्न n प्लस एन, ठीक है। n जो हमारा वेरिएबल है उसमें जो इंटीजर है उसमें हमको उसे हमने क्या करना है, सम करना है। आगे हमारा मेन का फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, मेन के बाद हमारी बॉडी स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पे आप चीज नोट करें, यहाँ पे 2 बार फंक्शन कॉलिंग हो रही है, एक्स वाई जी, उसके 5, उसके बाद फिर से एक्स वाई जी। ये क्यों हो रहा है मैं अभी बताती हूँ। अब होगा क्या, ये देखेंगे जो n वेरिएबल है इसकी वैल्यू क्या है, 5। n की क्या वैल्यू है, 5। इसका मतलब 5 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। अभी तो 10 है,
अभी तो 10 आ गया, एक बार जब फंक्शन कॉल हुआ उसकी वैल्यू क्या आई है, 10 आई है। अब फिर फंक्शन कॉल हो रहा है, इसका मतलब है एक्स वाई जी फिर से वो कॉल कर रहा है, फिर हमारा ये फंक्शन यहाँ पे चला जाएगा, फिर जब वहां पे जाएगा देखेगा कि अब एन की वैल्यू क्या हो गई है, 10 हो चुकी है। अब एन की वैल्यू 10 हो चुकी है, तो इसका मतलब फिर से जब फंक्शन कॉल हुआ तो 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 20। तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। क्या कहा मैंने, दो बार फंक्शन कॉलिंग हुई है, एक बार जब फंक्शन कॉल हुआ है तब हमारी क्या वैल्यू थी, 5 थी, 5 प्लस 5 क्या हो गया, 10 हो गया। उसके बाद जब दूसरी बार फंक्शन कॉल हुआ है तो पहले क्या एन की वैल्यू क्या बन चुकी, 10 बन चुकी, तो 10 प्लस 10 क्या हो गया, 20। हमारा आउटपुट आ गया 20। अब बी पार्ट में देखें, वाइट ए बी सी इंट ए इंट बी इंट सी, ये बिल्कुल सेम, बहुत ही ईजी है। आप देखें यहाँ पे जो हमारी आउटपुट दी गई है 4 7 23, ये जो आउटपुट है ये क्यों दी गई है, देखें ये जो परसेंटेज डी 3 बार लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि हमारी जो वैल्यूज है 3 बार हैं, 3 वैल्यूज है ना, 3 इंटीजर्स हैं, तो हर इंटीजर के लिए एक फॉर्मेट स्पेसिफायर आता है। आगे देखें तो हमने शो क्या कराना है, एक्स वाई और जी को। एक्स वाई और जी की वैल्यूज क्या हैं, एक्स की वैल्यू 4 है, वाई की वैल्यू 7 है, जी की वैल्यू क्या है, 23 है। तो हमारा क्या आउटपुट शो हो जाएगा, 4 7 23। हमने क्या शो कराना था, एक्स वाई और जी को, तो हमारा क्या आउटपुट आ जाएगा, 4, एक्स की वैल्यू 4 है, वाई की वैल्यू 7 है, जी की वैल्यू 23 है, तो ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। ये जो चीज ऊपर दी गई है ना, यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग हो रही है, फंक्शन कॉलिंग कहाँ पे हो रही है, ये चीज ए बी सी एक्स वाई जी, वो कह रहे हैं जो ए बी सी है, ये जो ए बी सी है उसकी वैल्यूज क्या है, एक्स वाई जी। इसका मतलब जो भी एक्स वाई जी की वैल्यूज है वो आउटपुट पे शो हो जाएंगी। ये तो इजी था। मेन आपका है सी पार्ट, ये थोड़ा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, ये मैं आपको डिटेल में समझा देती हूँ। सी पार्ट में देखें, इंट ए, ये तो पता है ये क्या है, फंक्शन डेफिनेशन है। उसके बाद हमारी बॉडी स्टार्ट हो गई। बॉडी में देखें सबसे पहले इंट p इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय 10। यहाँ पे नोट करें चीज को, ये जो x है इसकी वैल्यू कहाँ पे है, हमेशा ये जो x है ये हमारा है पैरामीटर, ठीक है। फंक्शन में ये जो वेरिएबल होता है उसे कहते हैं पैरामीटर, ये मैं बिल्कुल डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। उसके बाद x के बाद हमारी x की वैल्यू कहाँ पे शो हो रही है, हमारी x की वैल्यू ये है 23। 23 क्या है, हमारी x की वैल्यू है। जहाँ पे हमारी पैरामीटर की वैल्यू शो हो उसे कहते हैं आर्गुमेंट। इसका मतलब जो हमारी x की वैल्यू है वो क्या है, 23। अब चीज आप नोट करें, x की वैल्यू तो समझ आ गई हमारी क्या है, 23 पास हो रही है। अब देखें p इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 10, मैं यहाँ पे पुट करूंगी p इज इक्वल टू x की क्या वैल्यू है, 23। 23 को जब मैं डिवाइड करूंगी 10 के साथ तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2.3। अब हम ये चीज नोट करें कि यहाँ पे 2.3 आया, यहाँ पे हमारा जो डाटा टाइप यूज हो रहा है वो है इंट, ठीक है। तो हम जब फ्लोट डाटा टाइप यूज करते हैं उसमें हमारी जो वैल्यूज है वो पॉइंट में आती है। यहाँ पे मेरे हायर 2.3, यहाँ पे मैं सिर्फ 2 कंसीडर करूंगी। 2 क्यों कंसीडर करूंगी, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो डाटा टाइप है वो इंटीजर है, इसलिए जस्ट 2 आएगा। अब मेरी p की वैल्यू क्या हो गई, p की वैल्यू मेरी आ गई 2। यहाँ तक समझ आ गई, p की वैल्यू क्या हो गई 2। आगे देखें x प्लस प्लस, इसका मतलब होता है कि हमारी x की जो वैल्यू है इंक्रीमेंट हो रही है, x की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट हो रहा है। इसका मतलब जो x की वैल्यू 23 थी अब क्या हो गया, 24 हो गया। अब हमारी जो x की वैल्यू है वो हो गई 24 इस x प्लस प्लस की वजह से। आगे फार्मूला देखें, p प्लस p स्टेरिक x, इस फार्मूले में मैं पुट कर रही हूँ, यहाँ पे पुट कर दूं। ये देखें p की वैल्यू यहाँ पे p है, p की वैल्यू क्या है 2 है, प्लस आगे p है, p की वैल्यू 2 है, फिर स्टेरिक के बाद x है, x की वैल्यू क्या है 24। अब जब मैं इसे कैलकुलेट करूं तो 24 2 जा 48, 48 प्लस 2 क्या आएगा 50। अब हमारी किसकी वैल्यू 50 आ गई, p की वैल्यू 50 हो गई।
ये देखें, या इस फार्मूले में मैंने पुट कर दिया तो मेरा क्या आंसर आया 50, तो मेरी पी की वैल्यू क्या हो गई 50 हो गई। यहाँ तक समझ आ गई। अब आगे देखें, यहाँ पे आप लोग चीज नोट करें, 2 बार फंक्शन कॉलिंग हो रही है। एक बार फंक्शन कॉल हुआ वो मैंने प्रोसेस कर लिया, दूसरी बार फंक्शन कॉलिंग हो रही है क्योंकि 2 बार फंक्शन वो कॉल कर रहे हैं। ये देखें, फंक्शन का नेम मेरा था डबल ए था मेरा फंक्शन का नेम, यहाँ पर भी कॉल हो रहा है, यहाँ पर भी कॉल हो रहा है। एक बार कॉल हुआ, मैंने कॉलिंग का प्रोसेस कर लिया। अब जब दूसरी बार फंक्शन कॉल होगा तो किस तरह होगा, फिर से हमारा वही प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब भी हमारी क्या फंक्शन की वैल्यू आ गया 50 आंसर आ गया। अब मैं आगे दूसरा फंक्शन जब कॉल होगा वो कैसे होगा वो मैं समझा देती हूँ, यहाँ पे समझा देती हूँ ताकि आपको वो वाला भी समझ आ जाए, ये वाला भी समझ आ जाए। यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है। दूसरा जब हमारा फंक्शन कॉल हुआ किस तरह होगा, फिर से वही प्रोसेस। अब देखें जो हमारी वैल्यू है वो क्या आ गई है 50। एक बार जो फंक्शन कॉल हुआ है उसकी वैल्यू है 50। जब दूसरी बार फंक्शन कॉल हुआ इसका मतलब यहाँ पे 50 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। P इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 10, P इज इक्वल टू 2। 50 को डिवाइड करें 10 के साथ 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, P की वैल्यू 2 आ गई। अब सेम इज इट एज इट इज, ये देखें P की वैल्यू मैंने निकाल ली 2 आ गई। अब देखें यहाँ पे x प्लस प्लस फिर से हो रहा है, तो इसका मतलब हमारी जो 50 है वो क्या हो गई 51 हो गई। ऐसे ही है ना, ये देखें यहाँ पे 50 था, इंक्रीमेंट हुआ तो x की वैल्यू 51 हो गई। अब आगे देखें इस लाइन को, इस लाइन में मैं फिर फार्मूला, इसी फार्मूले में मैं वैल्यूज पुट कर रही हूँ। P की वैल्यू अब हमारी क्या है 2 है, फिर प्लस का साइन है, फिर P की वैल्यू 2 है, फिर स्टेरिक, उसके बाद x क्या आ जाएगा हमारा, ये x हमारा 51, ठीक है। अब देखें हमारा आंसर क्या आएगा, 51 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 51 को 2 से 2 1 से 2, 2 5 से 10, ऐसी है। अब देखें ये जो हमारी वैल्यू है 51 को, सॉरी यहाँ पे आएगा 5, हम यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 51 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ठीक है। 255 आया, 255 प्लस 5, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 260। हमारी आउटपुट क्या आ गई, वी गॉट 260। वी गॉट 260 कैसे आएगा, ये देखें जैसे कि लिखा हुआ है वी गॉट, फॉर्मल स्पेसिफायर की जगह पे वही 260 वैल्यू आ जाएगी। एक बार फिर समझा दूं ये वाला, ये देखें सबसे पहले 2 बार फंक्शन कॉल हुए। पहला जब फंक्शन कॉल हुआ उसकी वैल्यू थी 23, ऐसा ही है 23 जब थी, मैंने डिवाइड किया 23 को 10 के साथ 2 आया। अब हमारी P की वैल्यू क्या आ गई 2। उसके बाद जब इंक्रीमेंट हुआ तो हमारी x की वैल्यू क्या हो गई 24, मैंने फार्मूले में पुट किया तो हमारी x की वैल्यू क्या हो गई 50। अब जब x की वैल्यू 50 हुई तो मैंने x को डिवाइड किया 10 के साथ, तो हमारी क्या वैल्यू आ गई 2। जैसे ही P की वैल्यू 2 हुई, यहाँ पे मैंने मिस्टेक की थी, यहाँ पे जो मैंने वैल्यू पुट की है 10 हमेशा 5 जा आता है, सॉरी यहाँ पे P की वैल्यू 5 बन जाएगी। फिर मैंने जब x की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया 51 हो गया, फिर मैंने इसी फार्मूले में पुट किया, P की वैल्यू 5 थी, 5 आ गया, P की वैल्यू 5 आ गया, x की वैल्यू इंक्रीमेंट की वजह से 51 हो गया था, मैंने कैलकुलेशन किया तो आंसर क्या आ गया, आउटपुट हमारी आ गई 260। ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके अलावा आपका है एक और सवाल रहता है डी पार्ट, ये बहुत ईजी है, मैं ऐसे ही समझा देती हूँ, आपकी बुक में गिवन है, जस्ट मैं ये बता रही हूँ कि आउटपुट किस तरह आई है। इसकी जो आपकी डी पार्ट है वहां पे आउटपुट शो हो रही है 0.0000000। पॉइंट के बाद उन्होंने 6 बार डिजिट्स शो किए हैं। क्यों डिजिट्स 6 बार शो किए हैं, एक तो वजह ये है कि यहाँ पे डाटा टाइप फ्लोट यूज हो रहा है। फ्लोट का मतलब है जो हमारी वैल्यूज हैं वो पॉइंट पे आएंगी। इसके अलावा ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो रिटर्न उन्होंने किया हुआ है 0, इसका मतलब जो हमारा आउटपुट में है वो 0 में आ गया। इसके अलावा फ्लोट की वजह से हमारे वेरिएबल उसने कैलकुलेशन नहीं की, क्योंकि जो यहाँ पे वैल्यूज पास की हुई हैं वो हैं इंटीजर में,
ठीक है। तो हमारी जो डाटा टाइप है वो फ्लोट है, तो हमारा आउटपुट ये आ जाएगा। जब भी हम फ्लोट डाटा टाइप यूज़ करेंगे, जो हमारे इंटीजर्स होते हैं वो पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स शो करता है, 1 2 3 4 5 6। फ्लोट की वजह से हमारे जो वैल्यूज़ होती हैं पॉइंट्स के बाद 6 डिजिट्स आती हैं। ये हमारे पूरे 4 सवाल थे। अगर कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।